हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एल के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, दैट इज़ मीटरिंग सेटिंग्स एंड प्रोटेक्शन सेटिंग। तो हमारे सामने एल का डिस्प्ले है और मेन मेन्यू में जाने के लिए यहाँ पे होम बटन है, उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद मेन मेन्यू ऊपर है और उसके नीचे मीटरिंग सेटिंग्स एंड प्रोटेक्शन सेटिंग्स, जो कि आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मीटरिंग सेटिंग्स को देखते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो उसके अंदर इंटर करने के लिए यहाँ पे ओके बटन है, इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद पहला ऑप्शन जो आया है वो है मोटर। तो मोटर में क्या क्या ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला फेज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 फेज़ रहना है। उसके बाद नॉमिनल वोल्टेज, तो 415 वोल्ट्स, ये दोनों एडिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉमिनल पावर, तो ये एडिट करने का ऑप्शन रहता है हमारे पास। और ये भी दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ किलोवाट एंड एचपी। तो जनरली किलोवाट का ही यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं उसमें क्या है। ओके बटन करने के बाद जो भी रेटिंग है इस पर्टिकुलर पैनल का, जो इक्विपमेंट को फीड करेगा उसका रेटिंग यहाँ पे इंटर करना है। और उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्क्रॉल बटन है और प्लस एंड माइनस का वैल्यू है, बटन्स हैं जिसको प्रेस करके जो भी डिज़ायर्ड आपका किलोवाट रेटिंग है उसको आप इंसर्ट करके बस ओके बटन प्रेस करना है। बैक आते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स, सिंस टेम्परेचर सेंसर यूज़ नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नन करके लिखा हुआ है। बैक जाएंगे तो ये सब था मोटर के बारे में। नेक्स्ट है सीटी लोड सीटी। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। तो लोड सीटी रेशियो इंटरनल, ये इंटरनल क्या है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट सीटी मल्टी पासेस, बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू 1 सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ग्राउंड सीटी, तो ये ग्राउंड सीटी भी इंटरनल है। अब ये इंटरनल का क्या है वो मैं पैनल को ओपन करके बताता हूँ। पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे एल आपको दिख रहा होगा, ये रहा एल। और इसके अंदर में ये जो आप केबल देख रहे हैं RYB, तो वही इंटरनल सीटी एज ए काम करता है। तो ये पार्ट जो है वो एज ए इंटरनल सीटी काम करेगा। कोई वैल्यूज़ चाहिए करंट के, वो इंटरनल सीटी उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं AC इनपुट्स, तो ग्रेटर देन 170 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज, जो कि स्टैंडर्ड रहता है। तो ये मीटरिंग सेटिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ प्रोटेक्शन सेटिंग्स, उसको देखते हैं। नीचे आने के बाद प्रोटेक्शन सेटिंग में इंटर करेंगे। पहला है थर्मल ओवरलोड और ट्रिप क्लास। तो पहले ट्रिप टाइप में देखते हैं। इन्वर्स, बैक, ट्रिप क्लास। तो ये आपके अपने इक्विपमेंट के ऊपर है, अपना जो भी प्रोटेक्शन आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ऑप्शन प्रोवाइड किए रहते हैं 5 से लेकर 25-30 तक ट्रिप क्लास। नेक्स्ट ऑक्सिलरी फ़ैन है नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड तो नो। उसके बाद फॉल्ट इनेबल, यस। ओवरलोड है तो ऑब्वियसली आप यस सिलेक्ट करेंगे, फॉल्ट को इनेबल करेंगे। नेक्स्ट है FLC1, दैट इज़ फुल लोड करंट 1। तो पहला जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस जैसा भी है। सेम FLC2 जो सेकंड, अगर आप स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं लाइक एक वार्निंग के लिए, एक ट्रिप के लिए, तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेट लेवल 75%। ये सब जो भी लेवल्स आप देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो आपके अकॉर्डिंग, आपके अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। 75%, 80% या फिर 50%, जैसा भी आप सेट करना चाहें। नेक्स्ट वार्निंग इनेबल, अगर आपको वार्निंग चाहिए तो यस करना है, नहीं चाहिए तो नो करना है। वार्निंग लेवल सेम जैसा कि आपने ट्रिप के केस में देखा था। तो ये थर्मल ओवरलोड का था। नेक्स्ट करंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं पहले। तो करंट इम्बैलेंस को प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट करंट फेज़ लॉस, फेज़ इन्वर्सल, लॉन्ग स्टार्ट है उसके लिए प्रोटेक्शन है। जैम, उसके लिए प्रोटेक्शन है। अंडर करंट, वहाँ प्रोटेक्शन है। ओवर करंट के लिए प्रोटेक्शन है। एंड ग्राउंड करंट। तो इसमें से पूरा हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले फॉल्ट इनेबल करना है कि नहीं करना है, ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे येस एंड नो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉल्ट लेवल सिमिलरली 10% रखा है इस पर्टिकुलर केस के लिए। फॉल्ट टाइम, स्टार्टिंग के लिए कितना टाइम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं।
रनिंग के लिए भी ऑप्शन है, अगर 5 सेकंड तक है तो उसके बाद ट्रिप करना है। नेक्स्ट वार्निंग इनेबल, वार्निंग चाहिए नहीं चाहिए, नो। वार्निंग लेवल सिमिलरली 10% या फिर जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो ये था करंट इम्बैलेंस के लिए। सिमिलरली करंट फेज लॉस के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है, फॉल्ट इनेबल सेम चाहिए हम लोग को। फॉल्ट टाइम 3 सेकंड रखा गया है इस केस में। उसके बाद वार्निंग इनेबल अगर आपको चाहिए येस कीजिए, नो कीजिए। नेक्स्ट है फेज़ रिवर्सल। तो फेज़ रिवर्सल में करंट का फेज़ सीक्वेंस यहाँ चेक कर लीजिए, ABC है, या फिर अगर आपको चेंज करना है मोटर का, अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ACB नीचे वाला सिलेक्ट करके। फॉल्ट इनेबल येस नो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद है लॉन्ग स्टार्ट। लॉन्ग स्टार्ट में क्या क्या है, अगर फॉल्ट इनेबल चाहिए तो येस। फॉल्ट का लेवल देख लेते हैं, 100% रखा गया है ऑफ द फुल लोड करंट। नेक्स्ट फॉल्ट टाइम 10 सेकेंड्स या फिर 5 सेकेंड्स जैसा कि रिक्वायरमेंट हो आपका। जाम का कंडीशन देख लेते हैं, तो फॉल्ट इनेबल इसमें भी यस रहेगा, जाम अगर हो तो उसको प्रोटेक्शन करना है। फुल लोड करंट 20% सेट किया, 200% सेट है। फॉल्ट टाइमिंग 5 सेकेंड्स है इस केस में। वार्निंग इनेबल है, नहीं है, हम लोग वार्निंग नहीं चाहिए, तो वार्निंग का लेवल देखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अंडर करंट। अंडर करंट जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, तो नो। फॉल्ट को इनेबल किए तो ज़्यादा और कुछ देखने का, वार्निंग या फिर फॉल्ट टाइम चेक करने का ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो उसको आप येस भी कर सकते हैं, फॉल्ट इनेबल करके येस, और जो भी लेवल्स हैं उसको अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं फॉल्ट टाइम। नेक्स्ट ओवर करंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली इसको यस या फिर नो रख सकते हैं आप। यहाँ पे फॉल्ट को नो करके रखा हुआ है तो मैं इसको यस कर देता हूँ अभी। देन फॉल्ट लेवल देखिए 200% है। फॉल्ट टाइम 10%। सबके केस में जो सेटिंग्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। ग्राउंड करंट फॉल्ट इनेबल किया हुआ है, यस है। फॉल्ट का लेवल देख लेते हैं, अगर 30% ऑफ द फुल लोड करंट हुआ तो ये ट्रिप कराएगा सिस्टम को। वार्निंग जैसा कि आपका रिक्वायरमेंट हो वैसा आप सेट कर सकते हैं। तो ये करंट था। करंट के बाद है वोल्टेज। तो वोल्टेज में क्या क्या है, वोल्टेज इम्बैलेंस, इसके अंदर फॉल्ट इनेबल सेम येस नो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। स्टार्टिंग टाइम रनिंग टाइम 0.07 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रनिंग टाइम 2 सेकेंड्स। वार्निंग इनेबल आपको चाहिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वोल्टेज फेज़ लॉस। अगर कोई फेज़ लॉस होता है तो उस केस में अगर आपको फॉल्ट चाहिए तो येस या फिर नो सेम। वोल्टेज फेज़ रिवर्सल इनेबल या फिर डिसेबल जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। तो जनरली वोल्टेज का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है एक बार सिस्टम को सेट करने के बाद। अंडर वोल्टेज येस नो, एंड ओवर वोल्टेज येस नो। और जो भी है सेटिंग्स लाइक फॉल्ट लेवल 110%, लाइक 100% नॉर्मल रहता है, 110% ज़्यादा हुआ नॉर्मल वोल्टेज से तो वहाँ पे ये सिस्टम को ट्रिप कराएगा। बैक जाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट है पावर। पावर में भी सेम सिमिलर है, अंडर पावर है, उसके बाद ओवर पावर का ऑप्शन है। अंडर पावर फैक्टर इसमें देख लेते हैं, इसको भी इनेबल नहीं किया हुआ है। ओवर पावर फैक्टर, ये 4 ऑप्शन थे पावर के लिए। और लास्टली है वोल्टेज डिप मैग्नीट्यूड मैनेजमेंट, सॉरी, तो ये फंक्शन के ऊपर जाता है। तो सिंस ऑटो स्टार्ट ये सब ऑप्शन नहीं यूज़ किया जाता है तो फंक्शन को भी हमने नो सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये थे प्रोटेक्शन सेटिंग्स पे। अगर आपको कोई भी सेटिंग्स का वैल्यू चाहिए होगा तो बता दीजिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, इसके लिए मैं ट्राई किया कि जितने छोटे में हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।